मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। न मे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम का ग्रंथ हमारे सामने है, जिसका निर्जरा अधिकार के माध्यम से हम वास्तव में जो रहस्य है भेद विज्ञान का, भेद विज्ञान क्यों करना है ना। आजकल अब भेद विज्ञान तो हमारी जबान पे आ गया है। बहुत सारे जो जिन जीवों को बहुत गहराई से नहीं पता होता, वो भी इन्होंने ये शब्द सुना होता भेद विज्ञान, और वो भी इसका इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन वास्तव में आप देखा जाए तो भेद विज्ञान करना क्यों। तो क्योंकि भेद विज्ञान किए बिना जीव को ये पता नहीं लगेगा कि सुख किसे चाहिए। सुख का सभी प्राणी सुख की कामना करते हैं, लेकिन उन्हें ना तो ये पता कि सुख चाहने वाला वो जो द्रव्य है वो कौन है, और सुख की परिभाषा क्या है, सुख के लक्षण क्या है। दो बातें लोग नहीं जान पाते। तो ये वेद विज्ञान के माध्यम से मुझे मालूम पड़ता है कि संसार में रहने वाले जितने पर पदार्थ हैं, मेरे अतिरिक्त वो सारे ही मुझे सुख देने में समर्थ नहीं। तो सुख मेरे अंदर ही है, क्योंकि मैं जीव द्रव्य हूँ। तो जीव द्रव्य के क्या लक्षण है, उसको क्या, वो क्या खाता है, क्या पीता है, किस तरह सुखी रहता है, किस तरह के इसके आचरण होते हैं, किस तरह के भाव होते हैं। तो लक्षण और अपेक्षाओं की जान लेने के कारण जीव का वो एकदम क्लियर हो जाता है कि इस प्रकृति में जो कुछ हो रहा है, घटित हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, मैं इससे इन सब दुखों सुखों से कैसे बच सकता हूँ, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये सब बातों का जवाब 90% तो भेद विज्ञान से हो जाता है कि मैं क्या हूँ और पर पदार्थ क्या है। अब उसके बाद में जब ये हो गया, अच्छी तरह से नक्की हो गया, भेद विज्ञान हो गया, तो उसके बाद भी तो कुछ करना है ना। ये जान लिया कि मैं कौन हूँ, बस ठीक है। लेकिन उसके आगे जब जान लिया, जानना इसलिए चाहता था कि मुझे मालूम पड़े अपने लक्षण, अपना स्वभाव, और मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ, या मैं सुखी ही हूँ, इस बात का मुझे विश्वास कैसे हो। तो ये सब मालूम करने के बाद में अब फिर मालूम पड़ा कि जीव दुखी अपने वर्तमान में या पूर्व कर्मों के कारण से है, जो उसने पूर्व में जिस तरह से प्रकृति के नियमों को नहीं जाना, उसके कारण जो उससे गलतियां हुई, उसके कारण उसका संसार बना हुआ है। तो उसको जानने के बाद में अब वो उन कर्मों से अपने आप को मुक्त करना चाहता है, जिसके कारण संसार में फंसा हुआ है। तो पहले तो वो अपने भावों को जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, किसी अपनी गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं किसी ने हमको बताया कि अपन गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। साथ में बैठा हुआ व्यक्ति था, उसने कहा अपन गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। पहले तो जो स्पीड पड़ी हुई है जिस डायरेक्शन वाली है उसको रोकेंगे, स्टॉप लग के करेंगे ना। फिर वहां से अगर हमको दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, या रिवर्स करना है, तो उसके बाद क्या होगा। तो वो जो स्टॉप वाला जो पोर्शन है वो था संवर। हमने संवर तक पढ़ा कि मैं अपने मिथ्या पूर्वक किए जाने वाले चिंतन और संसार का और स्वयं का जो स्वरूप समझने में भ्रांतियां हो रही थी, वैसा अब करने से बाज आ जाऊं। उससे अब मैं पूर्णतः अपने उसको विराम को प्राप्त हो। तो मैंने संवर के माध्यम से वो कर लिया। अब मुझे राइट राइट डायरेक्शन में जाना है, तो जो भी कर्म मैंने अपनी अज्ञानता पूर्वक बांधे थे, उनकी निवृत्ति का समय आ गया। इसी का नाम निर्जरा है। तो निर्जरा अधिकार के माध्यम से अब हम उस मुकाम तक पहुंच गए हैं
सिद्धांत ही मान लीजिए, भले ही हम प्रैक्टिकली हमने अभी आश्रम तक पहुंचे, संवर तक पहुंचे नहीं है, लेकिन आप प्रिंसिपली मान लीजिए कि हम संवर तक पहुंच गए हैं और अब निर्जरा की ओर बढ़ रहे हैं। और निर्जरा की ओर बढ़ने में उसका सिद्धांत क्या है कि संसार के समस्त प्राणी उनके सामने आए हुए पूर्व कर्मों के उदय में अलग अलग रिएक्शंस देते हैं, और वो रिएक्शन जो है वो उनके लिए बड़ी घातक हो जाती है, वही नवीन कर्म का सृजन करती। तो पिछली गाथाओं में हमने यही पढ़ा कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या भेद है। अज्ञानी तो इस बात को न जानते हुए पूर्व कर्म के उदय में होने वाली परिस्थितियों से जुड़ करके फिर से नवीन कर्म बंद करता है, जबकि ज्ञानी बहुत समझदार होता है। पूर्व कर्म के उदय का फल तो उसे भी मिलता है, लेकिन वो फल के उदय के समय में बहुत सतर्क रहता है। पूरी सतर्कता ही उसके जीवन में बनी रहती है, क्योंकि वो कर्म ऐसे तो है नहीं कि एक सेकंड के लिए रुक गए जब तक मैं संभल पाऊं। हाँ, तो मुझे अभ्यास के द्वारा अपना जीवन ही इस तरह का बनाना पड़ेगा कि कर्मों का जो सतत आने वाला उदय है उसमें मैं भ्रमित ना हूं। तो उसके लिए उन्होंने कल चतुर्वैद्य की उदाहरण दिया था कि जो वैद्य होता है वो जहर को भी ऐसे यूज करता है कि वो उसको किसी तरह से हानि ना पहुंचाए, बल्कि उस जहर की औषधि बनाता है, और औषधि के समय उसका जो भी प्रयोग होता है वो प्रयोग कैसा होता है कि जो किसी तरह से कोई नुकसान ना कर पाए। हमने एक उदाहरण और पढ़ी थी उसमें कि जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता नहीं है, ना उसका शराब के प्रति उसकी आसक्ति है, उसको कोई जबरदस्ती शराब पिलाए तो भी अपने अंदर होने वाली तीव्र अरुचि के कारण वो शराब उसको नशा उत्पन्न नहीं करती। ठीक उसी प्रकार से ज्ञानी संसार में रहते हुए भी भोग आदि के प्रसंग आने पर भी भोगों से उच्छृंखल होकर जुड़ते नहीं, उनमें बहुत गृद्धता पूर्वक जुड़ते नहीं। इसलिए बाह्य जगत को तो यद्यपि वो भोगते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनका उसके अंदर में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होने के कारण वो पुण्य आदि के कर्म भी उदय में आकर चले जाते हैं, और वो उनके प्रसंग में आने वाले जो विषय वस्तु है उससे राग आदि का बंध नहीं करते। है ना, अपन इसके आगे चलेंगे आज। देखो ये बहुत अच्छा सिद्धांत है, और ये सिद्धांत वास्तव में हमको जीने की कला सिखाती है। इस जो निर्जरा वाला जो सिद्धांत है कि जो ज्ञानी कैसा सोचते हैं, हमें और ज्ञानी बनने में कोई देर थोड़ी लगेगी, इसलिए बोले साहब वो ज्ञानियों की बात अलग है, हम कौन से जो है अज्ञानी बने रहने वाले हैं। तो वो हम भी ज्ञानी बनने की दिशा में ही चल रहे हैं, इसलिए ये सिद्धांत बहुत केयरफुली समझना। जितना भी हमारे जीवन में ये आ जाए उतना ही हमारा लाभ है। तो देखो क्या उन्होंने फिर से बात करी, जिस प्रकार कोई विष वैद्य दूसरों के मरण के कारणभूत विष को भोगता हुआ भी, दूसरों के मरण के कारण मतलब कि दूसरे तो निश्चित ही अनभिज्ञ हैं उस विष को कैसे यूज करना, इसलिए वो तो मरण उनका होगा ही होगा, लेकिन उसका नहीं होगा। जिस प्रकार कोई विष वैद्य दूसरों के मरण के कारणभूत विष को भोगता हुआ भी अमोघ यानी रामबाण विद्या की सामर्थ्य से विष की शक्ति रुक गई होने से मरता नहीं, उसी प्रकार अज्ञानियों को रागादि भावों के सद्भाव होने से बंध का कारण जो पुद्गल कर्म का उदय है उसको भोगता हुआ भी ज्ञानी अमोघ ज्ञान की सामर्थ्य द्वारा रागादि भावों का अभाव होने से कर्मोदय की शक्ति रुक गई होने से बंध को प्राप्त नहीं होता। नहीं हाँ, होता। हम अज्ञानी है ना, देखो उन्होंने क्या क्वालिफाई कर दिया, बीच 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 में क्वालिफाई करते गए। उसी प्रकार अज्ञानियों को रागादि भावों के सद्भाव होने से हम मिथ्या दृष्टि है तो हमारे रागादि भाव होंगे ही होंगे। बंध का कारण जो उद्गल कर्म का उदय उनको भोगता हुआ भी ज्ञानी अपने अमोघ ज्ञान की सामर्थ्य द्वारा रागादि भावों का अभाव होने से कर्मोदय की शक्ति रुक गई होने से बंध को प्राप्त नहीं। नहीं होता। ये बिल्कुल सिंपल सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को हम
जब कभी भी जितना भी फॉलो करेंगे उतना हमारा उतने अनुपात में, उतने प्रोपोर्शन में हमारे कर्मों का नवीन बंध रुक जाए। तो बोले रोको, रोक दो साहब, हमारा भी, हम भी चाहते हैं, हमारा क्यों नहीं रुकवाए? कि भैया उसकी जो प्री कंडीशन है रुकने की, वो तो फॉलो करो ना, ऐसे मांगने से थोड़ी हो जाए। अपने अंदर में जो सामने होने वाली घटनाएं हैं, जो अनुकूल प्रतिकूल संयोग हैं, उनके मौजूदगी में वो प्रकृति के नियम स्वरूप आ रही हैं, ऐसा मान लोगे तो फिर राग आदि द्वेष आदि नहीं होंगे। जैसे हम बोलते हैं साहब देखो, कानून अपने हाथ में मत लेना, आपको तकलीफ है तो हम जानते हैं, तो आप पुलिस से शिकायत करो। तो कानून अपने हाथ में लेंगे तो उसकी अलग सजा मिलेगी। प्रकृति एक बहुत बड़ी न्याय व्यवस्था है, यहाँ सबके साथ न्याय होता है, लेकिन हमको इस पर विश्वास नहीं होता। इसलिए हम अनजाने में ही जो प्रतिकूल अवस्थाएं हैं उनसे क्रोधित होकर के उन घटनाओं के प्रति, उन व्यक्तियों के प्रति, या उन विषयों के प्रति होने वाले अपने जो खोटी प्रक्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, उनके कारण से नवीन कर्म का बंध हो। हम यहाँ बैठे बैठे ही उसको पूछते रहते हैं, काश इसका ये हो जाए, काश उसका वो हो जाए, इसने मेरे साथ ये किया, इसका ये फलाना हो जाए, या जिसने कुछ मुझे अच्छा हो दिया, मैं उसके वो आशीष वचन भी कहता हूँ कि उसको ये मिल जाए क्योंकि उसने मुझे भोजन की व्यवस्था की। ये सारी चीजें अगर मैं समता भाव से सोचूं तो हर व्यक्ति अपने पुण्य पाप का वेदन करता है। मैं तो मात्र एक बीच में एक पात्र हूँ जिसके ऊपर से होकर के ये सब कुछ गुजरता है। अगर मैं समता भाव से सबके पुण्य भाव के अनुसार, पाप भाव के अनुसार कार्य होता है, ऐसा विश्वास रखूं, तो समता आए बिना रहेगी नहीं। और यही समता वास्तव में मुझे रागादि से मुक्त करेगी। ये जो संसार के नियम हैं उन नियमों से मुझे परिचित कराएगी, और आगे मैं नवीन कर्म का बंध बहुत सावधानी रखने के कारण मिनिमम बंद होगा। ये हम शुरू कर दें, क्योंकि ज्ञानी तो हमको ही बनना है ना। हम ऐसा कह के नहीं छोड़ सकते ये साहब ज्ञानियों का काम है। ज्ञानी कौन बनता है? तो देखो उसको उन्होंने और उदाहरण दिया है। जिस प्रकार मदिरा के प्रति तीव्र अरति भाव से प्रवर्तित कोई पुरुष मदिरा पीने पर भी उसके प्रति अरति भाव की सामर्थ्य के कारण मदोन्मत्त नहीं होता है, उसी प्रकार रागादि भावों के अभाव से सर्व द्रव्यों के उपभोग के प्रति तीव्र वैराग्य भाव से ज्ञानी विषयों को भोगता हुआ भी तीव्र वैराग्य भाव की सामर्थ्य के कारण बंध को प्राप्त नहीं होता है ना। रागादि भावों के अभाव से सर्व द्रव्यों के उपभोग के प्रति, ये देखो ये रहस्य था वो, कि वो चक्रवर्त चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती 96,000 रानियां और पूर्ण राज 6 खंड के राज्य के बीच में भी प्राप्त होने वाले समस्त भोगों को भोगते हुए भी उनके प्रति उदासीन कैसे रह पाते हैं? अपन को विश्वास नहीं होता कैसा हो सकता है। इसलिए उन्होंने ये उदाहरण दिया कि शराब तो पिया सबने के सबने, उसको पिलाई जबरदस्ती, लेकिन उसके ऊपर चढ़ी नहीं क्योंकि आसक्ति ही नहीं थी। और जहर का जो भी उसका बताया वैद्य का, कि उसका प्रयोग करते हुए भी क्योंकि वो तरीके जानता है, इसलिए उस जहर के फल को भोगता नहीं। तो उसी प्रकार रागादि भावों के अभाव से सर्व द्रव्यों के उपभोग के प्रति तीव्र वैराग्य भाव से ज्ञानी विषयों को भोगता हुआ भी तीव्र वैराग्य भाव की सामर्थ्य के कारण बंध को प्राप्त नहीं होता। प्रश्न किया किसी ने, मूल गाथाओं में जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें साफ साफ कहा गया है कि जिस प्रकार विष को खाते हुए भी वैद्य मरता नहीं है और अरति भाव से शराब पीने वाले को नशा नहीं चढ़ता, किंतु यह बात एकदम अटपटी लगती। अरे भाई, जहर खाने पर वैद्य कैसे बच सकता, तथा अरति भाव के कारण शराब का नशा भी कैसे नहीं होगा?
क्या जहर और शराब भी ऐसा पक्षपात कर सकते हैं कि वे किसी पर तो असर दिखाएं और किसी पर नहीं? हाँ। वाह। उत्तर दिया। देखो बहुत सटीक उदाहरण है ये। यह बात आचार्य अमृतचंद्र के ध्यान में भी आई थी। यही कारण है कि उन्होंने आत्मख्याति टीका में स्पष्ट किया है कि अमोघ विद्या की सामर्थ्य के कारण विश्व वैद्य नहीं मरता और शराब पीने वाले के अरति भाव के कारण नशा नहीं चढ़ता। इस प्रकार इन गाथाओं में सोदाहरण यह बात सिद्ध की गई है कि ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य के कारण भोगों को भोगते हुए भी ज्ञानियों को कर्मबंध नहीं होता। अब आत्मख्याति में इसी भाव को पुष्ट करने वाला एवं आगामी गाथा की सूचना देने वाला कलश काव्य लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। कलश काव्य पढ़ेंगे पहले। भाई 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 साहब, हाँ, अमोघ अमोघ विद्या क्या होती है? अमोघ विद्या अमोघ क्या एक होती है? रामबाण। अमोघ विद्या मतलब जो चूकती नहीं है, ऐसी विद्या रामबाण जिसे कहते हैं। जैसे अमोघ अस्त्र कहते हैं ना, अमोघ अस्त्र है जिसका जो बार खाली नहीं जाता। हाँ? तो अच्छा, वो यहाँ विद्या भी होती है कुछ? ऊपर देखो लिखा है ना, जिस प्रकार कोई विश्व, ये लाइन मैंने आपको बताई नहीं, हुआ भी अमोघ ब्रैकेट में लिखा है रामबाण। जैन है ना साहब, जो। हाँ। ये आचार्य जयसेन जयसेन का भी कुछ है जिसमें विवरण वो छोड़ दिया है क्या? तात्पर्य वृत्ति इसमें तो आई नहीं अभी। इसी में ये था ना, अरत भाव के कारण नशा नहीं चढ़ता, उसके बाद है आचार्य जयसेन ने तात्पर्य वृत्ति में उत्तुल्य के साथ साथ यह भी लिखा है। इसमें कहाँ आ रहा है? अच्छा, इसमें नहीं है। हाँ, इसमें नहीं, वो दूसरी वाली थी ना अपने पास, उसमें था। नहीं नहीं, मेरे पास बारेल वाली ये है, उसी में है ये। ये तो ये वारली वाली तो खुली हुई है। नहीं मतलब ये वाला मेरे पास एडिशन है, उसमें है ये थोड़ा सा। अच्छा चलिए आगे चलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो देख लेंगे उसको भी। हाँ, एक मिनट, मैं अभी जो जरा इसका ये पढ़ता हूँ पहले। इसमें जो इसमें ना भोगों को भोगना, एक्चुअली फिर भोगना शब्द प्रोबेबली ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो उसमें लिखता ही है, उससे कोई संबंध नहीं हो रहा। जब भोग रहे हैं तो फिर वो भोग में जो शब्द है वो हाँ, थोड़ा अलग मीनिंग देता है actually। तो क्या शब्द लगाएं बताओ? अच्छा आप बताओ। अगर अपन कोई विषय का अनुभव करते हैं, तो विषय जो है वो हमारे सेवन में आते हैं, तो उसको भोग नहीं शब्द कहा जाता है। जो सेवन शब्द है ना, वस्तुओं को सेवन करना तो एक बात है, सेवन करते समय जो उनसे उसके फल से जो जुड़ाव होता है उसको वास्तव में भोगना कहते हैं। आपकी बात ठीक है। हाँ आपका कहना ये है कि जब वो उसका सेवन इच्छा पूर्वक कर ही नहीं रहा है तो उसमें भोगना क्या? हाँ, तो भोगना, हाँ, हमारी आम सही है, भाषा में बिल्कुल सही। उसको, हाँ, हमारी बिल्कुल आम सही। भाषा में उसको भोगना कहते हैं, क्योंकि उसके लिए एक ही शब्द उन्होंने रखा है कि अबुद्धि पूर्वक, सॉरी, अरुचि पूर्वक भोगना और रुचि पूर्वक भोगना। है ना? जैसे कि वो भोगने का अर्थ एक और है कि जो सेंसेशन है, जैसे मेरे ऊपर गर्मी में, गर्मी में खड़ा हुआ हूँ, तो मेरे ऊपर भी गर्मी का असर तो हो रहा है, मेरे शरीर पर भी हो रहा है, एक मुनिराज के ऊपर भी हो रहा है, लेकिन उनका सेंसेशन खत्म थोड़ी हुआ। इसलिए भोगना तो उनका भी हुआ, लेकिन क्योंकि उसके प्रति होने वाला ममत्व भाव ना होने के कारण वो भोगना वास्तव में भोगना नहीं, लेकिन शब्द वही इस्तेमाल किया जाता। तो देखो ये अपन पढ़ रहे थे। नाश्नुते विषय सेवने अपि यत् स्वं फलं विषय सेवनस्य ज्ञान वैभव विरागिता बलात् सेवको अपि तत् साव सेवक है। क्या दिया 135 में? बंधे न ज्ञानी कर्म से बल विराग अर ज्ञान यद्यपि सेवे विषय को तदपि असेवक जान। देखो जो आपकी बात है ना, वो अभी उन्होंने दिखाया, हिंदी वाले उसमें लिखा है यद्यपि सेवे, मैंने जो कहा ना सेवन करते हैं, लेकिन फिर भी असेवक मानिए कि सेवन नहीं करते, उसी को अपन भोक्ता या अभोक्ता कह देते
ज्ञानी विषयों का सेवन करते हुए भी सेवक होने पर भी असेवक ही हैं। देखो अपन सेवक का शब्द का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जो सेवा करे हैं। और यहाँ दूसरा अर्थ भी लिया है, सेवन करने का अर्थ मतलब सेवन, सेवक वाला नहीं, बस ये सेवन करना मतलब उसका इस्तेमाल करना। ज्ञानी विषयों का सेवन करते हुए भी सेवक होने पर भी असेवक ही है, क्योंकि वह विषयों का सेवन करते हुए भी ज्ञान के वैभव और वैराग्य के बल से विषय सेवन के फल को नहीं भोगता और रंजित परिणाम को प्राप्त नहीं होता। हम क्या करते हैं, जो वो जो सेवन करता है, सेवन करने को ही भोगना कहते हैं ना, क्योंकि सेवन तो वो कर रहा है, लेकिन भोग इसलिए नहीं रहा है क्योंकि राग आदि से युक्त नहीं है। लेकिन हमारी नजर में तो वो भोग ही रहा है ना, तो इसलिए वो शब्द इस्तेमाल किया है, वही उसके साथ क्वालिफाई कर दिया है कि बिना किसी राग आदि के भोगना, अर्थात ना भोगने जैसा ही। यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि विषय सेवन का फल रंजित परिणाम है और ज्ञानी उस रंजित परिणाम को नहीं भोगते। इस कारण वे ना तो कर्मों के करता है और ना भोगता है। यही कारण है कि उन्हें भोगों को भोगते हुए भी बंध नहीं होता। तो वो बार बार ये बात आएगी तो अपने को विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में ऐसी दशा भी होती होगी। जैसे वो भरत चक्रवर्ती की वो प्रसिद्ध उदाहरण है ना, काफी लोग जानते होंगे, शायद एक आध कोई नहीं जानता होगा। शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि मतलब किंवदंती है, एक्चुअल में हुआ होगा कि नहीं, कि वहाँ चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि साहब मुझे विश्वास नहीं होता कि 6 खंड का राजा और 96,000 रानियों का स्वामी वो इन सब से निरपेक्ष उदासीन होकर के विचरण कर रहा है यहाँ। ऐसा कैसे संभव हो सकता है, मैं इस बात को मान नहीं सकता। तो उन्होंने बजाय उसको थ्योरी बताने के प्रैक्टिकल बताया। उन्होंने बोला कि राजा का हुक्म आया है, वो मंत्री ने वहां बोला, राजा ने अभी अभी बाप की बात सुन करके हुक्म दिया है कि आपको हमारे राजा के रनिवास में एक राउंड लेना है और पूरी 96,000 रानियों को देखना है। सबको हमने बता दिया कि अच्छे से अच्छे श्रृंगार करके रखना। ये व्यक्ति आएगा और देखेगा कि सबसे बढ़िया श्रृंगार किसका था। तो उसको बोल बोल दिया गया कि तुमको ये काम करना है, राजा की आज्ञा है। और तुम्हारे पीछे एक तलवार लेकर के आदमी चलेगा, तुम्हारे हाथ में एक कटोरा होगा जिसमें कि ऊपर तक छलाछल तेल भरा हो, जिसमें एक भी और बूंद डालने की गुंजाइश नहीं है, ऐसा ऐसा भरा हुआ पूरा जो कटोरा है वो तुम्हारे हाथ में दिया जाएगा और पीछे एक नंगी तलवार लेकर के एक सैनिक चलेगा। तुमको उन रानियों को, 96,000 रानियों का पूरा श्रृंगार देखना है, उनको कंपेयर करना है। और उस प्रोसेस में ये तेल का जो कटोरा है उसमें से एक बूंद भी छलकनी नहीं चाहिए। अगर छलक गई तो उसी क्षण तुम्हारा सिर गर्दन से अलग कर दिया जाए। तो वो व्यक्ति तो वैसे ही घबरा गया पहली बात, फिर भी अब राजा गया थी तो अब क्या कर सकता है। तो वो गया और 96,000 रानियों को देखने में जितना भी टाइम उसको लगा, चक्रवर्ती को तो प्रक्रिया रिद्धि होती तो फटाफट पहुंच जाता है। तो इनको जितना टाइम लगा, लगाने के बाद में बड़े थके हुए आए और राजा ने पूछा कि भाई तुमने बताया 96,000 में से कौन सी रानी का क्रमवार बताओ, कौन का श्रृंगार कैसा था। तो वो बेचारा कांपने लगा, बोला, डर के मारे बोला कि महाराज अगर सच बात पूछे तो मैंने किसी को देखा ही नहीं। बोले अरे, एक से एक बड़ा सौंदर्य तुम्हारे सामने था, तुमने देखा क्यों नहीं? बोले महाराज मुझे तो वो तलवार पीछे लगी हुई थी और तेल के कटोरे के ऊपर पूरा ध्यान था कि अगर एक बूंद भी गिर गई तो मेरी जान चली जाए। तो वो कहाँ की रानी, कैसी रानी, मुझे कहाँ देखने को मिला? बोले गए थे ना तुम रविवार में? बोले गया हूँगा साहब, मैं तो यंत्रवत चलता हुआ आ गया, इसी तरह जान बच जाए। तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक इसी प्रकार से जिन जीवों को संसार के भोगादि तलवार की तरह प्रतीत होते हैं, कांटों की तरह चुभते हैं, जिन विषय भोगों में फंसकर उसका अनिष्ट ही होने वाला है, उसमें उसका उपयोग कैसे लगेगा? और उपयोग का ना लगना ही वास्तव में उस फल को ना भोगना है, उन राग आदि में प्रविष्ट ना होना है।
भले ही आप वहां से फिजिकली होकर के आ गए तो क्या हुआ, आप जुड़े क्या उनसे? अनुभवों से कहीं भी जुड़े ही नहीं, क्योंकि आपका तो योग कहीं और लगा हुआ था। ठीक इस प्रकार से जो ज्ञानी वैरागी होते हैं, उन्हें अपने आत्मा की तन्मयता के आगे इन रागों की कोई कीमत समझ में ही नहीं आती, उसमें बहुत जुड़ने का बढ़िया सवाल ही दृष्टांत। है ना। तो ये दृष्टांत जो है अपन को अपने जीवन में रखना। ज्ञानियों में और अज्ञानियों में यही फर्क है कि वो ज्ञानी तो ऐसे दृष्टांत उनके सामने चौं तरफ फैले हुए हैं, उनसे वो सावधानी बरतते हुए हैं कि जब तक संसार में हूं तब तक मैं इन सब से बचता हुआ रहूं, समता में बना रहूं, फिर तो मेरा जीवन ही समतामय हो जाएगा। थोड़े दिन की तो बात है प्रैक्टिस करने की। ऐसे ही उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की थी उन्होंने, भरत चक्रवर्ती ने, कि उनका वैराग्य का पैमाना पूरा ऊपर तक छलाछल भर गया था, जिसके कारण जब अंतिम समय में उन्होंने दीक्षा ली तो कपड़े फेंकते फेंकते केवल ज्ञान। कोई सोच सकता है कि भाई साहब, हाँ जी भाई साहब, बोलिए। ये तो समय की बात बता रहे हैं आप। सामान्य रूप से हम लोग जब पूजा करते हैं, हाँ पूजा करते करते भी बैठ जाते हैं। हम आपने भी कई बार देखा होगा, जी और आपने जी, आपने स्वयं भी अनुभव किया होगा। हाँ जब आप आध घंटे तक पूजा करें, पूजा में आपका दिमाग लगा हुआ है, आप पूरी तरीके से उपयोग लगा, तो वहां से आपका जानने वाला निकल के भी चला गया, और वहां खड़ा भी रहा बहुत देर तक, चला हाँ गया। उसके बावजूद भी आपने पूछा, भाई आप आए आए नहीं क्या? मैं हाँ तो आपके सामने ही खड़ा था। हाँ, और आपने आपने देखा भी उसको, आप देखा, आपकी निगाह भी सबको देख रही है, लेकिन हाँ, आपके उपयोग वहां, नहीं इसलिए था। इसलिए इसलिए आप उसको नहीं पाए कि वो आदमी मुझे नहीं मालूम बिल्कुल, तो आया था। देख कर भी तो अनदेखा, देख कर भी नहीं हमारे देखा। जीवन में, हाँ, हमारे सामान्य जीवन में कई बार होगी है। बिल्कुल बिल्कुल होता है ना। देखो हमारा जो जीवन, इसको इस उदाहरण से क्यों उसको अपने रीइंफोर्स किया, आपने सही कहा है। ऐसा तो बहुतों के साथ होता है कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति वो कुछ और कर रहा है, मेरा ध्यान नहीं था साहब, सॉरी आप कब से खड़े हैं। ऐसा तो हमारे जीवन में भी बहुत होता रहता है। लेकिन ज्ञानियों की जो दृष्टि है वो इतनी व्यापक होती है कि उनका पूरा जीवन ही ऐसा रहता है कि हाँ, ये उनका पूरा संसार वो कंटिन्यूस रहते कंटिन्यू। हैं। हाँ, और हम लोग जो है समय हम लोग ये समय पर, ये 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 तो करता रहते हैं। और दूसरा क्या है, हमारा उपयोग जो था, ये हमारा, वो कहेंगे आपका ध्यान कहाँ था साहब, मैं तो आप सामने खड़ा था। तो हमारा ध्यान, ऐसा थोड़ी तक हमारा ध्यान आत्मा में चला गया था। हाँ, ज्ञानियों हाँ, की अपेक्षा से, जैसे ज्ञानी तो कह सकते हैं कि साहब मेरा मन तो अपने अंदर था, तो वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारा जो उपयोग है वो किए था साहब, मैं टीवी देख रहा था साहब, मेरा ध्यान टीवी पर न्यूज आ रही थी बहुत जोरदार, उसमें था, आप खड़े रहे होंगे हाँ, मुझे सब सही बात, सही बात, ये। सही बात। तो वो हमारा जो कभी कभी होने वाला अनदेखा भाव है, वो सांसारिक दूसरे जाति के कार्यों में व्यस्त होने के कारण हो जाता है। लेकिन यहाँ तो बात ही चल रही कि संसार में होने वाली समस्त दशाओं से हाँ अपरिचित जैसा हो जाना, उनसे उनका कोई संज्ञान नहीं लेना, ये स्वभाव ही बन जाता है। और देखो, या तो ये अपन ने बहुत छोटी बात कही कि वो सामने नजर नहीं पड़ी, मैं देख नहीं पाया, वहां तो पांचों इंद्रियों से वेदन हो रहा है। किसका? हम्म। जो कर्म उदय में आया है, कोई आपको जो है वो कानों में कुंडल पहना रहा है गरम गरम, कोई आपके सिर पे सिगड़ी जला रहा है, तो आप कह सकते हो साहब वो सिगड़ी जली उस टाइम जो है वो मैंने आपको देखा नहीं है, कौन जलाने वाला था कौन नहीं था, है ना। वहां तो बात ही अलग है, पूरा शरीर ही उसका साक्षी है कि ये उपसर्ग उसके शरीर पर हो रहा है। हम तो भले ही इधर उधर देख रहा हूँ, कोई आके हमें सुई चुबो दे तो हम सारा उपयोग हट करके वहां पहुंच जाएगा, अरे मैंने तुम्हें नहीं देखा तो क्या हुआ, सुई क्यों चुबा रहे। लेकिन वहां तो वो सब होने के बावजूद, फिजिकली उनको फेस करने के बावजूद भी, वो ज्ञानी जन जरा भी डगमगाते नहीं। इसका अर्थ क्या है? उनका किस जाति का उपयोग होगा और वो कहाँ ठहरा होगा, जिसके बल पर पंचेंद्रियों से होने वाले इस भीषण उपसर्ग का भी उन पर कोई असर होता नहीं।
वो स्थिति लानी है। भले ही वो मुनियों वाली बहुत उत्कृष्ट वाली सिगड़ी वाली मत लाओ, लेकिन कम से कम पंचम गुण स्थान वर्ती के लायक तो करो। है, हम तो महाराज के पास चले जाते किसी के पास, महाराज मुझे फलानी प्रतिमा दे दो। महाराज बोलेंगे देना क्या है, ले लो। प्रतिमा कोई रखी हुई थोड़ी कि मैं थैले में से निकालूंगा और तुमको दे दूंगा। तुम्हारे अगर परिणाम बन रहे हैं तो ले लो, कोई हर्ज नहीं। हाँ बस महाराज ने मुझे दे दी साहब। अब देने का अर्थ क्या है? अब आजकल तो महाराज भी कोई अवधि ज्ञानी तो है नहीं कि उनको मालूम हो कि आपके परिणाम कैसे चल रहे हैं। उन्होंने आपकी इच्छा पे छोड़ दिया, लेकिन आप उन परिणामों की रक्षा कर पा रहे हैं कि नहीं, कि वास्तव में उस योग्य आपके भाव है कि नहीं, पंचेंद्रिय के विषयों में आप आसक्त है कि नहीं। हाँ भाई साहब, हाँ मनोवैज्ञानिक तरीके से मुनि महाराज के सामने संकल्प लिया आपने जी। कि मैं अब, हाँ, तो वो प्रतिमा लेना कहलाता है। संकल्प ले करके आप करें उसके, वो प्रतिमा लेना कहलाता है। अब वैसे ही मुझे बोल दिया ले लियो ले लियो, संकल्प लेना वही कहलाता है कि महाराज ने दे दी। नहीं नहीं, देखो संकल्प कराना बिल्कुल ठीक बात, आपकी बात सही है। वो दिया भी इसी अपेक्षा से जाता है कि उनकी हाँ हाँ साक्षी में हाँ, मैंने नियम दिया, तो अब बिल्कुल वो मैं बिल्कुल। उससे बाइंड हो गया, है ना। हाँ, वो इसी अपेक्षा से लिया जाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब आपको उसका स्वरूप तो अंदर से पता नहीं, कि मैंने सातवीं प्रतिमा धारण की, और मैंने खाली इसलिए कि मैंने बस एक स्त्री पुरुष के जो संबंधों से मैं अलग हो गया तो मेरी सातवीं प्रतिमा हो गई। मैंने ये ऐसे ही सोचा था, इतना ही समझा था। लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि पहली से लेकर के और सातवीं प्रतिमा तक के सारे व्रत मेरे उसमें आ गए। और जिसमें ब्रह्मचर्य व्रत तो इतना तगड़ा है कि पंचेंद्री के समस्त विषयों के प्रति उदासीनता, और वो शील की नौवाड़, क्या क्या उसमें शामिल है, बाहर का तो कम, अंदर का बहुत ज्यादा। अगर मैंने उसका स्वरूप नहीं जाना तो मैं महाराज को ही जो है वो उनके दिए, उनके सामने किए गए संकल्प की लाज भी नहीं रख पाया। इसलिए अपन बात ये कर रहे हैं कि अगर मैं सप्तम गुण स्थान वाले मुनिराज अगर ना भी बन सकूं, उस तरह की भाव ना रख पाऊं, सिगड़ी जलाने पर मेरा उपसर्ग उपसर्ग जैसा ना लगे, तो वो तो बहुत दूर की बात है। मैं तो गृहस्थ जीवन में भी समता के बहुत सारे ऐसे प्रसंग आएंगे जहां मुझे समता धारण कर लेना चाहिए, कर सकता हूं लेकिन कर नहीं पाता। अपनी भूमिका में ही करो ना, ऊपर की भूमिका तो छोड़ो। प्रतिमाएं लेना तो बहुत आगे की बात है, दर्शन प्रतिमा से शुरू होता है, सम्यक दर्शन से शुरू होता है, ऐसा हंसी खेल नहीं है। लेकिन अगर आपने सम्यक दर्शन भी धारण नहीं हुआ है, तो सम्यक दर्शन धारण करने की पूर्व भूमिका के फलस्वरूप ये प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। सम्यक दर्शन ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। तो चलो अपन बात कर रहे हैं कि ज्ञानी में और हमारे उसमें क्या फर्क है। विषय सेवन का फल रंजित परिणाम है, और ज्ञानी उस रंजित परिणाम को नहीं भोगते, इस कारण वे ना तो कर्मों के करता है और ना भोगता है। यही कारण है कि उन्हें भोगों को भोगते हुए भी बंध नहीं होता। अब उक्त 135वें कलश में कही गई बात को इस 197वें गाथा के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। सेवंतो बिना सेवती, असेवमाणो विसेवको कोई, पगरण चेट्टा कस्सवी, नया पारणो पायरणोत्ति सो होदी। सेवमानो अपि न सेवते, असेवमानो अपि सेवकः कश्चित्, प्रकरण चेष्टा कस्यापि न च प्राकरण इति सा भवति। ये हमारा 197 वाली गाथा है। ये इसमें मुख्य रूप से उन्होंने जो भारत जी ने आत्मख्याति की वो दी है, कहीं कहीं उन्होंने तत्पर वृत्ति की टीका का भी दिया है। तो जहां जरूरत समझी उन्होंने दिया है, इसमें शायद वो सडिशन में नहीं होगा। तो देखो क्या बोल रहे हैं। ज्यों प्रकरणगत चेष्टा करें पर प्राकरणिक नहीं बने, क्यों ज्ञानी जन सेवन करें पर विषय सेवक नहीं बने। इस प्रकार किसी व्यक्ति के किसी प्रकरण की चेष्टा होने पर भी
वह प्राकरणिक नहीं होता और चेष्टा से रहित व्यक्ति प्राकरणिक होता है, उसी प्रकार कोई व्यक्ति विषयों का सेवन करता हुआ भी सेवक नहीं होता और कोई व्यक्ति सेवन नहीं करता हुआ भी सेवक होता है ना। कई बार आपने देखा ना कि कोई व्यक्ति जो है वो वास्तव में जो सेवन कर ही नहीं रहा था। अभी जैसे ही वो शबरी के बेर की आपने कहानी सुनी ना, कि शबरी ने बेरों को खाया, वो बहुत स्वाद ले लेके खाया। एक तो ये कथन हो जाए। दूसरा कथन ये कि शेर शबरी ने उनको उन फलों को खाया ही नहीं, ना ही उन फलों को खाने में उसने कोई आनंद लिया। तो उसने क्या किया बताओ ललित जी। शबरी के बेरों की कहानी है। शबरी ने बेर काट काट करके खाए कि नहीं खाए? तो उसने सारे बेर तो उसी ने खा लिए, थोड़े बहुत बचे होंगे, उसका पोर्शन तो रामचंद्र जी को दे दिया। तो उसने सही पूर्ण स्वाद लिया कि नहीं उनका बेरों का? वो तो स्वाद पे अपेक्षा से उसका काम नहीं था, उसका तो ये था कि मीठे खट्टे। तो इस उद्देश्य से मतलब उसका स्वाद लेके मतलब एटलीस्ट उसको मतलब उसमें लिप्त होके उसके उनको वो करना है, अनुभव करना उसमें मैं पूरा एक्चुअली में उसके भाव जो है उनको मीठे फल खिलाने में थे, ना कि तो इसलिए चखने में उसको पता ही नहीं लगा। हाँ वो खा के उनको गुठलियां देती चली गई, तो उनके जो भाव खाने के नहीं थे, उनके भाव केवल भगवान को मीठे फल देने के भाव थे। ये है ना। लेकिन देखने वाले ये कहेगा कि इसने सारे पूरी टोकरी के बेर जो है एक एक करके सब खा लिए। गई थी रामचंद्र जी की सेवा करने और ये खुद ही खा रही है अपने। और वो हाँ किस तरह खाए हुए उसके ऊपर तो टुकड़ा खा लिया और मैं 100 बेर है, नहीं, 100 उसका बेर भाव में क्या था? उसका भाव क्या था? थोड़ा खाया चाहे बहुत खाया, उसका भाव उनका सेवन करना नहीं, बल्कि जिसे परोसे जाने हैं, जिसके लिए वो आए हैं, उनकी परीक्षा करना कि कहीं वो खट्टे तो नहीं। कितना फर्क है भावों में। केवल चखने के तात्पर्य से उसने थोड़ा टुकड़ा उसका खा के देखा, श्रद्धान के प्रति कि वह रामचंद्र जी को मीठे ही बेर खिलाना चाहती हूँ। हाँ, चखने के भी दो उसका पर्पल हो सकते हैं। खाने की इच्छा नहीं थी बेर की। जो बिल्कुल। सैलन जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। मैंने तो भी यही चखने, कहा था। आपने दोनों ने यही कहा। देखो नहीं, चखने आपने का भी तो, कहा, आपने भी कहा वो। चखने के तो दो कारण हो सकते हैं ना। कि बोले भाई साहब वो ताजी ताजी मिठाई बनी तो अपन उसको बोलते हैं यार चखाना जा मिठाई जरा। कि जब हम मिठाई चखने जाते हैं तो इसलिए थोड़ी कि जो है वो खराब होगी तो नहीं लेंगे। और चखने के पीछे भाव ये भी है कि अगर है तो फ्री में थोड़ा सा टुकड़ा भी खाने को मिलेगा ना। नहीं तो नहीं, सामान्य रूप से भी हम कहते हैं ना भाई साहब, जी मैं खाई थोड़ी है, हाँ। देखिए ये मैंने अभी तो अभी तो चखिए, एक कटोरी खीर पी गए और बोले अभी तो चखा हाँ है सब। चखा है, मेरे खाने के लिए मुझे लग दो। हाँ है ना। तो तो देखो भाई जो आपकी दुकानदार पर जाते हैं, आप जी टेस्ट के लिए लेते हैं, तो वो कोई कोई उसको वो काउंट थोड़ी करता है उसमें, आपको सामान हाँ। देगा उसमें, आप गलत तो वो काउंट ही नहीं की जाएगी वो भोग में। और इस चक्कर में हम चार पांच मिठाई तो कम से कम खा ही लेते हैं एक एक टुकड़ा करके, इतना तो ये सब अभी तो चखा है। और अब एक एक भी नहीं लिया और चल दिए वहां से, नहीं सब मजा नहीं आया। दूसरी मिठाई की दुकान में जाके फिर चखना शुरू किया। तो देखो इसी तरह से हमें देखने में जो आता है वो वास्तव में वैसा नहीं होता। कौन व्यक्ति किस अपेक्षा से किन भावों के साथ उन विषयों का सेवन कर रहा है या करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कई बार हमारे ज्ञान में नहीं आता। इसी तरह से भरत चक्रवर्ती का जो मैंने आपको उदाहरण दिया, कि वो उनकी रसोई में जो कुछ बनता था, जो प्रतिदिन अनूठा होता था, क्योंकि वो रिपीट नहीं होता था, इतने रसोइये लगे और इतना बढ़िया भोजन करते थे कि नहीं करते थे। तो कोई उनसे कहे कि आप कैसे जो हमें वैरागी हो रहे हो, सब भोजन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सारी क्रिया में मुकुट बांध के आ रहे हो दरबार में, सब कुछ तो हो रहा है, फिर आप कैसे कह सकते हो, या कोई दूसरा कोई कैसे कह सकता है कि ये विरक्त हैं? तो इसलिए उन्होंने बोला जिस प्रकार किसी व्यक्ति की किसी प्रकरण की चेष्टा होने पर भी वह प्राकरणिक नहीं होता और चेष्टा से रहित व्यक्ति प्राकरणिक होता है, उसी पर। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि जो
बिल्कुल दूर बैठा हुआ है। भरत चक्रवर्ती तो फिर भी सबको दरबार में आते जाते बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो एकदम उदासीन होकर के वस्त्रों का भी त्याग कर दिया है और बैठा है एक तरफ और देख रहा है। क्या देख रहा है? वो भरत चक्रवर्ती के भोजनों को देख रहा है कि कैसे भोजन कर रहे हैं, क्या क्या भोजन में आया और कितना तरह का उनके पास में भोगो भोग सामग्री है, और उसमें अंदर ही अंदर बहुत रस ले रहे हैं। तो किसने वास्तव में भोग किया? भरत उसी चक्रवर्ती ने ने भोग किया किया, या उन महाशय ने किया? उसी ने किया जो आदमी इस तरह का भाव कर रहा है। हाँ, पूरा पूरा भोग किया। बोले भाई साहब एक चीज तो जी पर रखी नहीं और आप बोल रहे हैं पूरा भोग किया। इसी को भोग कहते हैं। उनकी जो विषय वस्तु हैं उनको वैसे ही रस लेकर के वैसी कल्पना के माध्यम से मानसिक जो वेदन है, मानसिक भोग है, वो सब किया गया। इसलिए वो तीव्र बंध का अधिकारी हुआ, जबकि भरत जैसे लोग उदासीन रहने के कारण किंचित भी बंध के कारक नहीं कहलाए। इस गाथा में प्रकरण चेष्टा और प्राकरणिक ये दो शब्द आए हैं। प्रकरण चेष्टा का अर्थ है कोई कार्य, और प्राकरणिक का अर्थ है उस कार्य का कर्ता। मालिक की आज्ञा से उसके लाभ के लिए सेवक जो कार्य करता है, यद्यपि उस कार्य को करता हुआ तो सेवक ही दिखाई देता है, तथापि उसका असली कर्ता सेवक नहीं मालिक ही होता। हाँ, सेवक कार्य करते हुए भी अकर्ता है और मालिक कार्य ना करते हुए भी करता है। बोले एक शूटर को पकड़ लिया साहब, वो किसी को गोली मारते जा रहा था और पुलिस बहुत खुश हो गई, पकड़ में आ गया साहब शूटर। पकड़ में आ गया तो फिर उससे पूछते हैं बताओ किसने भेजा था? फिर पता लगाते लगा, क्यों पता लगा रहे हो, मिल तो गया ना जिसने तुम्हें उसका मर्डर किया, जिसने गोली चलाई। वो नहीं नहीं साहब, ये तो खाली एजेंट था, असली कौन है जिसने ये चाहा, जिसने ये प्लान किया, जो मरवाना चाहता था, जिसका कोई मंतव्य था, उसको पकड़ो। जब वो पकड़ा जाता है, कानून के हिसाब से तो सजा तो इसको भी होती है, प्रकृति के नियम के अनुसार भी सजा इसको होती है, लेकिन सजा का बड़ा अधिकारी कौन? जिसने एक भी गोली नहीं चलाई, जो अपने घर से निकला ही नहीं, जिसने कुछ भी उस कार्य में भाग ही फिजिकली नहीं लिया, लेकिन सारी प्लानिंग उसकी थी। इसलिए वो बोल रहे हैं यद्यपि उस कार्य को करता हुआ तो सेवक ही दिखाई देता है, तथापि उसका असली कर्ता सेवक नहीं मालिक ही होता। सेवक कार्य करते हुए भी अकर्ता है। उससे पूछो भाई तुमने क्यों मारा? साहब मुझे पता नहीं। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तो कुछ नहीं। अरे तुमको मैं ही नहीं मानूं और तुमने ये कर दिया, तुम साहब मुझे तो सेठ ने पैसे दिए थे, मुझे पैसे चाहिए थे, मैंने। तो सेवक कार्य करते हुए भी अकर्ता है और मालिक कार्य न करते हुए भी करता है। इसी प्रकार यहाँ वह कार्य भाई प्रकरण साहब, चेष्टा है। जी एक उदाहरण बोलिए। और दूं मैं। हाँ जैसे केजरीवाल है, हाँ केजरीवाल ने किया कुछ नहीं है, पकड़ा गया है, हाँ और उसने जिन्होंने किया है वो मुखबिर बन गए, मतलब सरकारी गवाह बन गए। जी तो वो सरकारी बना गवाह बन के उनको तो लाभ मिल गया, तो वो तो करने वालों को लाभ मिल गया एक्चुअल में। और जो कुछ नहीं किया था, वो दस्तखत भी नहीं करता वो फाइलों पर, वो बेचारा हाँ। पकड़ लिया बेकार में। अब बताइए, आप वाली बात यहाँ फिट होती है नहीं होती? नहीं नहीं, उल्टा हो गया है तो। यहाँ हाँ, जो बता रहे हैं कि नहीं, लोगों को मालूम पड़ गया। केजरीवाल नहीं, केजरीवाल को आपने मानना है कि उसने कुछ नहीं किया, तो आई थिंक ये स्टेटमेंट आपका ठीक नहीं है। या उसमें तो ब्रेन असली बिहाइंड है ना, ये द ब्रेन बिहाइंड असली दैट होल थिंग। असली करता वही है। ठीक है। एनीवे, एक्चुअली आत्मख्याति है। आप जो एग्जाम्पल में सर ऐसा आई थिंक बता रहे हैं कि जो ब्रेन है, जो उसके पीछे है आदमी, वो खुद नहीं हाँ कर रहा है, लेकिन वो उसके वो मतलब उसका गाइड कर रहा है या उसको बता रहा है कि ऐसे करना है कार्य को, पर एक्चुअली फिजिकल शेप कोई दूसरा दे रहा है, हाँ, जिसको कि हम सेवक बोल हम्म, रहे हैं एक्चुअली। तो इंप्लीमेंट इसलिए कोई और था। वो सेवक जो वो किसी करता नहीं है, जो ब्रेन बिहाइंड दैट प्रकरण है वो करता है एक्चुअली। जी जो ये किसी की हत्या भाव से कर्म करवाता है, होना ही कर्म है। जो जो किसी की भाव से हत्या, जो उसने ब्रेन से अपने जो प्लानिंग किया हाँ और उसको इंस्ट्रक्शन दिया करने के लिए,
तो वो हाँ, सबसे मूल कर्ता है। यहाँ पे इसका ही कर्ता वही है। व्याख्यान किया हुआ है। अब देखो कई कानून बार इसलिए कानून प्लानिंग की में है भी सजा देखिए उसको मिलती है जनाब, जो वो करवाता है, क्या ज्यादा करता है, है। ज्यादा सजा हाँ, उसको यस, मिलती है जो करवाता है। जो यस, करता है यस। उसको सजा तो केवल हत्या करने की, और जो नॉर्मल सजा होगी उम्र कैद होगी या ऐसा मिलेगी। लेकिन हाँ, जिसने करवाया उसकी सजा बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उसको हाँ और यही मैं तरह कह रहा तरह था। अलग अलग धाराएं और भी लगेंगी। अभी आप देखो कई बार जो बोलते हैं पुलिस ने 4 आदमियों को षड्यंत्र करते हुए पकड़ा। हाँ, और षड्यंत्र ही तो किया उन्होंने, एक्चुअल तो इम्प्लीमेंट किया ही नहीं, किसी को मारा नहीं पीटा नहीं, वे तो योजना ही बना रहे थे, तो क्यों पकड़ लिया उनको? इसका अर्थ क्या है कि उस तरह के भाव धारण करना जो अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट अगर हुए तो उनका जो है दुर्गति निश्चित है, जिनके लिए वो प्लान किया जा रहा है। इसलिए वो ऐसे आपराधिक षड्यंत्र स्वयं ही अपराधी घटनाएं हैं और उनको अपराधी मान लिया जाता अभी की एक घटना है, अभी है। सलमान खान के घर पे गोलियां चली। हाँ, हाँ, तो सलमान खान के घर पे गोलियां चली, उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया। हाँ, तो वैसे बड़ी सामान्य बात है, कोई आके ऐसे ही चला गया, कोई मरा तो नहीं। हाँ, लेकिन आज भी पुलिस ने कम से कम उसकी बंदूक को ढूंढने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए, तैराक लगा दिए 150, और हाँ, गुजरात की नदी से पूरी बरामद कर। उसकी बंदूकें बरामद करी। क्योंकि कारण हाँ, क्या है कि ये कोई गोलियां चलाना, कोई एक और बच गया, वो एक छोटा अपराध लग रहा है। हाँ, लेकिन इसके पीछे कौन सी योजना बनी थी, कौन कौन लोग संबंधित हैं, वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही। ऐसे किसके भाव हैं जो मरवाना चाहता है सलमान खान को? बिल्कुल, वो शस्त्र कहाँ से आए, उसमें कौन कौन कनेक्टेड थे, वो सारी चीजें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो देखो उसी तरह से हम जो है अपने भावों को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो हम सोच रहे हैं कि किसी को क्या पता कि मैंने ऐसी योजना बनाई थी, किसी को पता ही नहीं चला भाई साहब, वो काम हो गया। तो मैं जो जो ये जो छोटे मोटे जो छल कपट आदि करता हूँ, ऐसी योजनाएं बनाता हूँ, इसको उससे बढ़ा दिया, उसको उससे बढ़ा दिया, बोले कौन कौन से पूछने वाले हैं, तुम कह दिया कि भैया वो तेरे बारे में ऐसा कह रहे थे, दूसरे से कुछ और कह दिया। तो अपन क्या सोचते हैं कि ये किसी को मालूम ही नहीं पड़ा तो मैं तो बच गया और मेरा काम भी हो गया। हो जाएगा क्या काम? साहब, इसी को तो मायाचारी कहते हैं। है? तो इसी को मायाचारी मायाचारी पकड़ी, कहते हैं। अगर पकड़ी नहीं जाए मायाचारी तो? नहीं, पकड़ी नहीं जाए तो पकड़ी जाए न पकड़ी जाए, हाँ, उसके भावों से उसका अपराध तो हो गया, वो तो बंद, कर्म बंद तो होगा। यानी कितनी बड़ा आप कितने भी चतुर क्यों ना हो, जैसे ही आपके भाव विकारी भाव मन में आए, कर्मांड शरीर तो चारों तरफ है ना, उसी क्षण बंद हो जाएगा। इधर सोचा उधर बंद हुआ, किससे बचाओगे? इसलिए बहुत सावधान रहना, किसी ने देखा नहीं किसी ने जाना नहीं ऐसा कभी मत सोचना। मैं भाई तो सबसे यही कह बड़ा। रहा था। हाँ, मैं जो केजरीवाल की कह रहा था वो यही कह रहा था, किया तो सबको उसी ने है, लेकिन लेकिन वो वैसे फिजिकली नहीं किया उसने, ये कह रहा था। तो तो दोषी तो है फिजिकल वो। करने की जरूरत नहीं ना। अरे भाई किसी को अपन जो है किसी को मरवा सकते हैं किसी के द्वारा, तो फिजिकली नहीं कर, यही तो अपनी बात चल रही थी। फिजिकली वही वही कराने वही का वही अर्थ मैं कह ये रहा थोड़ी। हाँ, था, चलो वही इनको तो। निर्दोष ये कह रहा था मैं। जी हाँ। आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद्र इस गाथा का भाव बिना किसी लाग लपेट के अत्यंत सीधी सादी सरल भाषा में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार कोई पुरुष किसी प्रकरण की क्रिया में प्रवर्तमान होने पर भी प्रकरण का स्वामित्व न होने से प्राकरणिक नहीं है, और दूसरा पुरुष उक्त क्रिया में प्रवृत्त न होता हुआ भी प्राप्त हुए विषयों का सेवन करता हुआ भी रागादि भावों के अभाव के कारण विषय सेवन के फल का स्वामित्व न होने से असेवक ही है, और मिथ्या दृष्टि विषयों का सेवन न करता हुआ भी रागादि भावों के सद्भाव के कारण विषय सेवन के फल का स्वामित्व होने से सेवक ही है ना? तो ये बात हमको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया। इसलिए अपने जो भाव हैं उन्हीं को कंट्रोल रखना, क्योंकि सारी सजाएं भावों के आधार पर ही निर्धारित की जाएंगी। इंटेंशनल और अनइंटेंशनल दो तरह के मर्डर भी होते हैं ना, कि कोई मर गया जीव, आप बैठे थे अच्छे खासे जी, आप चल रहे थे, आपके पैरों के नीचे आके मर गया, आपका कोई भाव ही नहीं था। प्रकृति में इतनी बढ़िया व्यवस्था है
कि आपको किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति की ओर से होने वाली अदालत में आपका न्याय 100% होगा कि वो जीव अपने आप मरा या किस तरह मरा, आपकी सावधानी पूर्वक मर गया या वो मरना ही चाहता था, सुसाइड करने ही आया था। ये सारी आप उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, लेकिन प्रकृति में पूरी व्यवस्थाएं हैं। आपने वो राजा सैनिक का जो चरित्र पढ़ा होगा, उसमें वो एक सेठ जी जो उनके भक्त थे मुनिराज के, और उनका कोई हार था, वो चोरों ने वहां से चुराया और ला करके मुनिराज के पीछे डाल दिया। और उस सेठ को शक हुआ तो वो सेठ जी को बहुत उन्होंने टॉन्टिंग वे में बहुत सारी बातें सुनाई। सेठ जी को, उनको मुनिराज को पता ही नहीं था। वो काफी संवाद चला लंबा चौड़ा। बाद में फिर उनको मालूम पड़ा कि अरे महाराज को तो पता ही नहीं है, तो चोर यहाँ डाल के चला गया। वो सोच रहा था बड़ी होशियारी से महाराज ने मंगा लिया। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण जीवन में होते हैं। कई बार हमारा अपयश नाम के कर्म का उदय होता है, अयश नाम के कर्म का, उसके फलस्वरूप जो हमने किया ही नहीं उसका इल्जाम हम पर लग जाता आपके घर में कोई मुख्य अच्छी वस्तु खो जाती है, सोने की वस्तु खो जाती है, तो वस्तु तो खोती है, लेकिन हम इतने बड़े है। पाप के अधिकारी बनते हैं कि हम सारे नौकरों चाकरों आने बिल्कुल जाने वाले सब पर हम इतना वो रखते हैं कि वो ले गया होगा, ये ले गया होगा, और मन को तो मतलब हमारे जो पाप के और कर्म बनते हैं, बिल्कुल और सही इतने कहा। जबरदस्त कर्म बनते हैं कि जिसको हम किसी गरीब आदमी पर लाछन लगा रहे हैं, जबकि उसने लिया है नहीं लिया है हमको मालूम ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे एकदम गारंटी से कहते हैं नहीं साहब वो तो बाई ले गई होगी, 100% वही ले गई। वो बाद में घर में ही मिल जाता है। अब वो घर में मिल गया और आपने उसके ऊपर जो आक्षेप लगाया, बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ, तो उस भाव का क्या होगा? वो भाव आपका रिवर्ट बैक हो जाएगा क्या? जो आपने उस पर आरोप लगाया था, जिस भाव से लगाया था, जिस संश्लिष्टता पूर्वक लगाया था, वो उनका परिणाम कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं रजिस्टर हुआ ना वो। इसलिए ज्ञानी लोग बहुत समता में रहते हैं। क्या सोचते हैं कि अगर चली भी गई होगी चीज तो कहाँ गई होगी? जैसे अपन बोले ना कि भाई कोई बाहर नहीं जाएगा, कमरे में सब पूरे लोग सब अंदर बंद हो जाओ, हम तलाशी लेंगे। क्योंकि जब कोई बाहर गया ही नहीं है तो इसके अंदर ही होगा और मिल जाएगा। इसी तरह से जो कुछ भी वस्तु है वो तीनों लोक की बाउंड्री में ही तो होगी, इससे बाहर तो गई नहीं क्या अलोक। बात है, 3 लोग की बाउंड्री में है, कहीं कहीं कहाँ है? वर्ल्ड है, मन माइग्रेट। समझाने के लिए सही बात है। नहीं, ये फैक्ट है। गया कौन सी वस्तु है जिसको तुम आज तक पकड़ के बैठ सकते हो? जो सही आज बात है। कल किसी की थी, आज मेरी हो गई, परसों किसी और की हो जाएगी, और इसी लोक में रहने वाली है, कहाँ जाने का। हम खाली स्वामित्व का गुमान करते हैं कि मैं आज उसका स्वामी हूँ। वस्तु वैसी ही रहती है, स्वामी मर जाते हैं। तो इसलिए ये जो ज्ञानी होते हैं उनकी विचार दूसरी टाइप के हो। चली गई वस्तु तो चली गई, जितने दिन तक संयोग मेरे पास रहने का उतने दिन तक रही, और फिर भी अगर होगा संयोग तो मिलेगी, और नहीं मिली तो मेरा क्या चला गया? जब तक नहीं थी तब तक क्या चला गया था, जब तक आ गई तब भी क्या चला गया, सिवाय इस बात के कि मैं मेंटली सेटिस्फाइड हूँ कि मेरे पास। अरे मूर्खराज, जब वो नहीं थी तुम्हारे पास वस्तु तब भी थी, और जब तुम नहीं रहोगे तब भी रहने वाली है। मालिक बदलते रहते। ये ज्ञानियों की दशा है। चलिए हमारा समय होने वाला है, एक लाइन में समाप्त करता हूँ। और इसमें एक चीज कह रहा था, एक। ये जो आपने शेयर किया है इस कॉपी में, अगेन हाँ यहाँ पर जो फिजिकल कॉपी है, हाँ वो आचार्य जैसन का एक उदाहरण है, 3-4 पद, मतलब स्टेंजा में, पैराग्राफ हाँ में। हाँ तो हाँ आप अपनी फिजिकल कॉपी में देखिए है कि नहीं, आपके पास है जो। हाँ, मेरे सामने खुली हुई है। आत्मख्याति। आपकी वो कौन से ईयर का है वो जो आपका एडिशन? बताता हूँ मैं। हाँ, क्योंकि जनवरी कहीं कहीं 11 का। जनवरी 11। हाँ। अच्छा, ये 7 का है, 2007।
इसमें तीन चार पैराग्राफ में पहले भी थे और अभी भी आएंगे। अच्छा बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अच्छा। तो वो अपने पास में दूसरी वाली है ना, उसमें है वो जैसे दत्तपाल वृत्ति का उसमें दिया, उसमें से मैं कल पढ़ दूंगा। देख, आचार्य जयसेन का उदाहरण है क्या उसमें, वो देखना। हाँ ओके। नहीं होगा, वो दूसरी वाली किताब में तो डेफिनेटली है, जो वहाँ की जो स्वरनगर से प्रकाशित है ना उसमें दिया। आप देखिए, उसमें कल आप ले लेना, उदाहरण ओके। बहुत अच्छे दिए हुए हैं उसमें। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो बहुत ही खुशी हुई कि आपने मतलब उसका भी अध्ययन साथ साथ कर रहे हैं। एग्जाम्पलों को आपने देखा नहीं, होगा। अगर 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 संभव नहीं हो तो जी शिवजन साहब पढ़ देंगे, और आप पढ़ लेना, और ये अगर कोई बात समझाने वाली होगी तो भाई साहब समझा देंगे, हाँ पढ़ हाँ। आप नहीं देना। वैसे तो अपन ने जो मैं पहले जो इसलिए दिया था। इसलिए बोल रहा था बाबूजी, जो आप प्रपोज कर रहे हैं कि हम्म। जैन साहब पहले देख लें, नहीं तो मैं कल पढ़ दूंगा उसको। हाँ 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 हाँ, वही हम लोगों की नॉलेज में आ जाएगा, मतलब कहने का आप पढ़ें या आप पढ़ें, दोनों में से सही कोई बात, पढ़े। बिल्कुल सही बात। तो चलिए मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। इस प्रकार इस गाथा में यही कहा गया है कि भोगों में एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि के कारण मिथ्या दृष्टि भोगों को न भोगते हुए भी भोगता है, तथा भोगों में एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि के अभाव के कारण सम्यक दृष्टि भोगों को भोगता हुआ भी अभोगता है। अब आगामी गाथा का सूचक कलश काव्य कल कहेंगे 136 नंबर का। ठीक है, फिर अपन इसका पढ़ेंगे और वो तत्ववृत्ति का भी पढ़ेंगे। तो चलिए बहुत अच्छा है। हमारा थोड़ा स्लो चल रहा है, उतना फास्ट तो नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई जल्दी दिक्कत तो करना नहीं भी क्या है, जल्दी करना है। भी क्या है, स्वाध्याय करना है भाई। अब एरोप्लेन नहीं पकड़ना है अपने को। बहुत आराम, भाई साहब आराम से समझाइएगा, अच्छी तरह हाँ समझाइएगा, और बार बार ओके। आप समझाएंगे तो चबा हमारी चबा के रस ले हमारी रहे हैं। हमारी हमारी मूड बुद्धि में घुस जाएगा। नहीं नहीं अच्छा है, क्योंकि वो थोड़ा सा समझाने के भाव में जो है बहुत सारे उदाहरण भी आ जाते हैं, तो नहीं भले ही नहीं, वो स्लो जरूरी अच्छा है। लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। चलिए। चलिए ललित जी। जिंदानी स्तुति करें। चतुर्नाश में तो ज्ञान के प्रकाश में तो अपरिभाष में तो भानु सी बखानी है। क्षण जान में तो बंध विधि छान में तो परम प्रमाणी है। बताए में तो जीव के जताए, हम सताए में तो भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार में तो पार के उतार, इस तार में तो यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती कोई तो पूजन रहे, जो तेरी शरण आ गए तो बड़े सुख से। या वाणी के ज्ञान से सूझे मतानो, वो वाणी मस्तक करो सदा देती हूँ, सदा देती हूँ। ये वाणी माता की जय। जय।